जय श्री कृष्ण। वाणी भगवान का प्रसाद है। जो हमारे यहां परिगणित हैं उन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही तो है जो इस प्रकार वाणी का प्रयोग कर सकता है, अर्थ करी वाणी का प्रयोग कर सकता है। अन्य जीव हैं वो ध्वनि का प्रयोग तो करते हैं, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वाणी का प्रयोग, सार्थक वाणी का प्रयोग, अलंकृत वाणी का प्रयोग, भावपूर्ण वाणी का प्रयोग, हितकर वाणी का प्रयोग, मितकर वाणी का प्रयोग, प्रियकर वाणी का प्रयोग, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। वाणी का प्रभाव बहुत होता है। बहुत से उदाहरण हैं जो केवल एक वाक्य के कारण जीवन परिवर्तन हो गया है। हम लोगों ने इसी संध्या आरती के प्रसंग में अमृतसर जी के सेठ जी का स्मरण किया था, जिसको सफाई करने वाली एक देवी ने सेठ से जब कहा कि सेठ जी एक तरफ हो जाइए, तो यद्यपि उस बहन का तात्पर्य था कि एक तरफ हो जाओ तो मैं सफाई कर लूं, लेकिन वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सेठ जी तत्काल वहां से चले आए झाड़ी में और अद्भुत महापुरुष बने, अनुभवी थे ही। तो वाणी का जीवन को सर्वथा परिवर्तन कर देने का प्रभाव है। हम बद्रीनाथ गए थे तो नाले में पानी वर्षा का आ गया, गाड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन हमारे सरदार जी ड्राइवर थे, उनका नाम था शेर सिंह। तो मैंने उनसे कहा, वो शेर सिंह अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, क्या डर रहा है गीदड़ सिंह की तरह, चल निकाल ले। ओ शेर सिंह पहले कोई गीदड़ सिंह था ऐसा नहीं है, शेर सिंह ही था। लेकिन जब हमने कहा ओए शेर सिंह, तो वो अपना अनुभव किया अपने शेरत्व का, और उसने हिम्मत करके कैसे गाड़ी निकाली है। मैं आज 40 वर्ष के बाद उसको धन्यवाद दे रहा हूं। पता नहीं कहां होगा, हरिद्वार के थे वो। और तो देखा, उनको देखा देखी और भी ड्राइवर सबके सब पार हो गए। वाणी का प्रभाव है। तो इसीलिए हमारे संत कहते हैं वाणी को बहुत संयम पूर्वक प्रयोग करो, विचार पूर्वक प्रयोग करो, इसका दुरुपयोग न करो। बहुत शक्ति होती है वाणी में। जो वाणी का संयम करते हैं उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। ऋषि का तो ऋषि नाम पुण्यनाद्या ना वाचम अर्थो न धावती, जो वो कह देंगे वो हो जाता रहा। उसका कारण यह है कि सदैव सत्य का वो प्रयोग करते थे वाणी में। सत्य बोलो लेकिन प्रियकर बोलो, प्रियकर बोलो और हितकर भी बोलो, अहितकर प्रिय नहीं बोलो। ये सब चीजें सावधानी से करना चाहिए। अपने से बड़े हों तो उनसे बातचीत करते समय वाणी का स्वर कैसा होना चाहिए, अपने बराबर वाला हो तो उसके संग वाणी का स्वर कैसे होना चाहिए, अपने से कनिष्ठ हो या जिसको आप कनिष्ठ तो कोई नहीं, जिसको आप कनिष्ठ समझते हो उसके साथ वाणी का प्रयोग किस तरह से हो, स्वर कैसा हो, अलग अलग होता है। किसी को आदर करके बोल रहे हो तो वाणी अलग होगी, निंदा कर, और अनादर कर रहे हो तो वाणी अलग हो जाएगी।
क्रोध इत्यादि में भी पड़ता ही, आप लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे समय ही संयम की आवश्यकता है। कई लोग कोई ऐसी बात कह देते हैं कि आर पार हो जाती है। एक बार हमको किसी मां ने कहा था, जब भ्रमण करते थे, महाराज जी तलवार का घाव भर जाता है, वाणी का घाव भरता नहीं है, रिश्ता रहता है जिंदगी भर। तो मैंने कहा मैया, जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, उसका रिश्ता हुआ घाव विचार से ठीक हो जाएगा। अब बेचारी गांव वाली क्या समझी हमको मालूम, हमने कहा हमको तो अपना कही देना था। रिश्ते वाले घाव का एकमात्र उपाय विचार है, विवेक, और कोई नहीं है। क्षमा सबसे बड़ी बात। तो खैर, हम वाणी की बात कह रहे थे। आज हमने पढ़ा था, जब हम अभी केजी में प्रवेश नहीं हुआ था, हमको वैसे ही पढ़ाया जाता था, तो पहाड़े की किताब आती थी, एक आने की आती थी वो, उसमें 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। बाद में जब हम कौन में पढ़े तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे पढ़े थे, लेकिन पहले वही पढ़े थे। तो उसमें कुछ दोहे लिखे हुए थे, 2 से लेके 10 तक पहाड़ा है, और नीचे 3 से लेकर के 30 तक है। तो उसमें बीच में जगह में दोहे लिखे होते थे। तो उसका एक दोहा है, कई दोहे हमको अब तक है, वो तो लगभग सब याद है हमको। तो इसका, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारे माता गुरुदेव भगवान ने ही बताया था, यह उसी समय घटना है। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा किसी जंगल में कहीं बैठ करके और भजन कर रहे थे। प्रज्ञा चक्षु, उनके नेत्र नहीं थे, तो वो जिनकी आंख नहीं होती उनके कान बहुत तेज हो जाते हैं, वो पदचाप से पहचान लेते कौन आया। हमारे गुरु भाई थे पूज्य साधुराम शास्त्री जी महाराज, वो तो खांसने तो हमारे बाबा साहब पहचान लेते हैं कि कौन खांस रहा है, पठानकोट वाले। इन लोगों को कुछ स्पेशल क्वालिटी। तो प्रज्ञा चक्षुओं को पदचाप पता चल जाता कौन बोल रहा है, कौन खांस रहा है, कैसे कोई चल रहा है, उसका भाव क्या है। तो महात्मा बैठे भजन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे अपने स्वरूप का। तो आदमी आता है, ए बाबा जी, यहां से कुछ लोग गए क्या, अब जाते देखा आपने? तो उसने कहा, हाँ सिपाही जी, अभी कुछ देर पहले यहां से इतने का चोर गए हैं। उनका संदिग्ध आचरण वाले कुछ लोग इधर से निकल करके गए हैं, इसी तरफ गए हैं। तो सिपाही उनके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद आया, ए बाबा, इधर से कोई गए हैं क्या? जय श्री कृष्ण, कोई गए हैं? तो प्रज्ञा चक्षु ने कहा कि हां दरोगा साहब, इधर से पहले कुछ संदिग्ध चरित्र वाले पुरुष गए हैं, फिर आपके सिपाही साहब आए हैं, वो गए हैं, और दरोगा साहब आप आए हैं, इधर गए वो लोग। तो दरोगा साहब उस दिशा में गए। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आए, उनका, बाबा जी आपसे प्रार्थना है, आप बता दें कि इधर से कुछ लोग गए तो नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं। तो उनका, मंत्री महोदय, कुछ देर पहले यहां से संदिग्ध आचरण वाले लोग गुजरे थे, उसके बाद आपके सिपाही जी आए थे, वो भी इधर ही गए हैं, फिर आपके दरोगा साहब आए थे, दरोगा साहब भी इधर ही गए हैं, अब आप आए मंत्री जी, तो मंत्री जी उधर चले गए। थोड़ी देर बाद एक और आदमी, उसकी वाणी से ही कुछ गरिमा लग रही, तो उधर के, बाबा जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हम थोड़ा कुछ आपको विघ्न करना चाहिए, बोलो वत्स, इधर से कुछ लोग गए तो नहीं है, हमको उनको बारे में जानकारी लेनी है।
तो संत ने कहा, राजा साहब, थोड़ी देर पहले कुछ संदिग्ध चरित्र वाले लोग इधर से गुजरे थे, उसके थोड़ी देर बाद आपके सिपाही साहब आए थे। सिपाही साहब बाद दरोगा जी गए। दरोगा जी के जाने के बाद आपके मंत्री महोदय आए थे, वो भी पूछे, वो उधर ही गए हैं। अब महाराजा आप पधारे हैं? हाँ, वो लोग इधर गए हैं। तो राजा साहब भी गए और राजा साहब वहां गए, फिर सब लोग मिल गए। उन लोगों ने आपस में निर्णय किया, ये तो प्रज्ञा चक्षु दिखाई पड़ते हैं, माने तो कठिन भाषा में कहते अंधे हैं। हम लोग प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो प्रज्ञा चक्षु माने बल्कि ये निकले के अंदर के ज्ञान के चक्षु खुले, वो प्रज्ञा। तो कहा ये बाबा जी तो प्रज्ञा चक्षु हैं। तो कभी एक चुटकुला हमने सुना था, वो एक अंधा कह रहा था, ए छतरी वाले बाबूजी, कुछ अंधे को भी दे जाओ। और छतरी वाले बाबूजी को बुला रहा है और अंधा अपने आप कह रहा है, तो ये तो बद तो भी आघात हो गया। जैसे हमारे कहते हैं, मेरे मुंह जीभ ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे जीभ ने बोल कैसे रहे हो? तो ये तो प्रज्ञा चक्षु तो है। इन्होंने ये कैसे पहचान लिया कि ये सिपाही है, ये दरोगा है, ये मंत्री है, ये राजा है? तो पता नहीं, किसी परिचय दिया नहीं, और वो हैं अंधे, ये तो ठीक ही बात है, उसको दिख नहीं रहा है। तो बड़ी जिज्ञासा को पता कैसे चल गया, माने अंग्रेजी में कहें डिस्क्रिमिनेट कैसे कर लिया केवल सुन करके। तो सब आ करके प्रणाम करके बैठे, आओ आओ स्वागत है आप लोगों का, आओ आओ राजा साहब, मंत्री जी, दरोगा साहब, सिपाही जी आओ बैठो, कोई पानी वानी पियो। नहीं कर महाराज, हम पानी वानी तो पिएंगे ही, आपको बाधा नहीं करेंगे, आपके दर्शन मिल गए यही भाग्य है। लेकिन एक जिज्ञासा है प्रभु, हमको आप अन्यथा मत लेना, हमको आपके पर किसी तरह संदेह नहीं है, जिज्ञासा है। हमको निश्चित रूप से मालूम है कि आप प्रज्ञा चक्षु हैं, माने नकली नहीं बने, हमको मालूम है, आप अन्यथा ना समझे। लेकिन प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी आपने ठीक ठीक ये कैसे बता दिया कि ये दरोगा है, ये सिपाही है, ये मंत्री है, और अपने दास को भी आपने ठीक से पहचान लिया? तो संत ने कहा उन प्रज्ञा चक्षु को, राजन, आदमी अपनी वाणी से अपनी औकात बता देता है। जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी औकात का होगा, उसकी वाणी उतनी ही नम्र, जिसको पोलाइट कहते हैं, संक्षिप्त और दूसरे को अनादर करने वाली नहीं होगी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। वाणी का प्रयोग शीतल करने के लिए करो। तुम दूसरे को शीतल कब कर पाओगे? जब पहले आप स्वयं शीतल होगे। बर्फ शीतल होती है तो शरबत को शीतल कर पाती है, अग्नि गर्म होती है तो सूप को गर्म कर पाती है। तो जो तुम दूसरे के साथ करना चाहते हो, पहले वो आपको होना पड़ेगा। अगर किसी को तुम जलाना चाहते हो तो पहले तुमको स्वयं जलना पड़ेगा। बिना स्वयं जले हुए दूसरे को जला नहीं सकते हो। दूसरा जले या न जले, आपको तो स्वयं को तो जलना ही पड़ेगा। माचिस की तीली को तो जलना ही जलना है, मोमबत्ती अगरबत्ती जले या न जले। इसी तरह से दूसरे को शीतल करने के लिए अपने आप को शीतल करो, दूसरों को शीतल करने की चेष्टा में अपने अंतरात्मा की शीतलता का आनंद लो। वाणी को ध्यान रखो, ये प्रभु का प्रसाद है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका निरादर नहीं करना है, और इसके द्वारा कोई
असत प्रयोग भी नहीं करना है। भगवान का प्रसाद मान के, आदर मान करके उसी प्रकार इसका प्रयोग करोगे तो माय डियर, वाणी के द्वारा ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।